हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है और आइए आज आपको हम अपने एसएच हॉस्पिटल के आईसीयू क्रिटिकल केयर डिवीज़न के इम्पॉर्टेंट पेशेंट की स्टोरी बताएंगे। हम जहाँ आज खड़े हैं ये हमारे यहाँ का 6 बेडेड वेंटिलेटर लेस्ड डायलिसिस लेस्ड एक आईसीयू है और यहाँ पे हर क्रिटिकल समस्याओं या इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हम यहाँ पे तत्पर रहते हैं। एक सेम ऐसा ही पेशेंट हमारे पास 4 दिन पहले आया था। वो उनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है जिनको बीटी शंट और फाउंटेन सर्जरी किया हुआ था। उस समय जब वो आए थे तो काफ़ी सीरियस थे, सांस उनकी नहीं थी और चेस्ट पे काफ़ी आवाज़ था। उनको आम तौर पे एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट लंग फेलियर की स्थिति में आए थे। ब्लड टेस्ट करने पे पता चला कि उनको सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और किडनी इंजरी है, जो या तो पहले से किडनी बीमारी हो या अभी किडनी फेलियर हो, लेकिन भर्ती के समय वो एक्यूट किडनी फेलियर में थे। पेशेंट को हमने इमरजेंसी मैनेज करते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया और वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे जो सपोर्ट सिस्टम था, सेटिंग थी, उसको एडजस्ट करते हुए उनकी पुरानी बीमारी को समझना चाहा। घर वाले पैनिक स्टेट में आए थे। उस समय कोई भी हिस्ट्री नहीं दे रहे थे सिवाय एक हिस्ट्री के कि इनको हार्ट की बीमारी है और हार्ट की सर्जरी हुई है। काफ़ी गंभीर क्लिनिकल सिनेरियो था और ये जान पाना उस समय कि पेशेंट की ओल्ड हिस्ट्री क्या है, हम अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे। पेशेंट यंग एज 25 ईयर्स के हैं और उसमें जीवन और मृत्यु के बीच में थे। हमारी टीम, मैं और यहाँ पे क्रिटिकल केयर कार्डियोलॉजिस्ट, हमने उनका इवैल्यूएशन किया और पेशेंट को वेंटिलेटर पर सेटल करने के बाद हमने उनकी जो एक्यूट किडनी इंजरी थी, जो समस्या थी, उससे डील करने के लिए उनकी डायलिसिस कराई। पहला डायलिसिस करने के बाद जब सेकेंड डायलिसिस हुआ हमारे आईसीयू में, तो वो जाके थोड़े सेटल हुए और तब हमने घर वालों से उनकी पास्ट हिस्ट्री ली। तब तक वो अपने गाँव से भी ले आए। जान पड़ता है कि मरीज जो हमारे हैं वो एक कॉन्जेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की बीमारी है जिसमें उनकी एक वेंट्रिकल, एक परमानेंट ट्रंक ठीक नहीं है। उनकी सिंगल वेंट्रिकल पेशेंट है और उनकी सर्जरी की हुई थी जो बीटी शंट सर्जरी होती है, और एक और सर्जरी, पहली सर्जरी 2007-8 में हुई थी और एक और सर्जरी 2018-17 के में हुई थी और इस सर्जरी को फाउंटेन सर्जरी बुलाता है। हमने अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया और हमने ये सोचा कि हो ना हो ये एक फाउंटेन फेलियर का केस हो। फाउंटेन फेलियर काफ़ी गंभीर और काफ़ी रेयर इश्यूज है। इस केस में सडन फेलियर में हार्ट जाने से और किडनी फेल हो जाने से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और मरीज काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। आज इनका डे 4 है वेंटिलेटर पे। आज हमने इनको एक्सट्यूबेट किया है और हम इनको सीपैप सपोर्ट पे ही सिर्फ रखे हैं, एनआईवी सपोर्ट पे सिर्फ रखे हैं। इस एनआईवी सपोर्ट से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमने इनका ट्यूब निकाला है, वेंटिलेटर से बाहर किया है, अब सिर्फ सपोर्ट पे इनकी हार्ट और लंग्स कितनी सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है और हम ये जल्द ही हमारा प्लान है कि हम इनको जल्दी इनसे बाहर निकाल के रूम एयर पे शिफ्ट करेंगे। ये एक काफ़ी गंभीर और जटिल केस था डील करने के लिए। पूरे टीम ने काफ़ी मेहनत की और समय पे इवैल्यूएशन कर पाए, समय पे हम इनके डायग्नोसिस में पहुंच पाए और समय पे इनकी ट्रीटमेंट हम दे पाए। फ्रेंड्स, एसएच हॉस्पिटल 24/7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू लेस हॉस्पिटल है और जिस हॉस्पिटल में आईसीयू, क्रिटिकल केयर या गंभीर बीमारियां हो जाती हैं वो एक काफ़ी हाई रिस्क जोन हो जाता है। शहर में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आईसीयू केयर दे सकें, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन केयर दे सकें और साथ में ही हम अपने पेशेंट्स को इमरजेंसी सर्विस दे के उनको स्टेबल किया जा सके। हर इलाज एक छत के नीचे पॉसिबल ना है, लेकिन हमारा ये चैलेंज रहता है कि हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट और बेस्ट डायग्नोसिस यहाँ से करके आपको दें कि फर्दर जहाँ भी आपके इलाज हो या अगर किसी कठोर स्थिति में रेफ़र भी करना पड़े तो आप एक सही डायग्नोसिस और राइट ट्रीटमेंट के साथ चलें। हम बहुत कम ही एज में डाल्टनगंज में
ग्रो किए हैं और आप सबके सपोर्ट से ग्रो किए हैं। साथ ही साथ आईसीयू के क्षेत्र में, क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, एक्यूट मेडिसिन के क्षेत्र में, इमरजेंसी मेडिसिन के क्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल स्ट्रॉन्ग एज अ सॉलिड स्टील की तरह साबित होते आया है। और अब हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी, हाई रिस्क सर्जरीज, पीडियाट्रिक केयर और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी साथ में जुड़ा है। तो आप सबको धन्यवाद और हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ना पड़ें। किडनी में इन्फेक्शन है और ये हार्ट में भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। पुरानी हिस्ट्री जन्म से ही ऐसे थे, पर बीच में इनका इलाज हुआ था, वही ठीक ठाक रहते थे। ये 2 ऑपरेशन हुआ था, ठीक ठाक रहते थे, अच्छे से चलते वलते थे। बीच में अचानक इनको यही 5 दिन से यहाँ एडमिट है। 10 दिन हो गया, 10 दिन से यही ज़्यादा सीरियस हो गया इनको, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल यहाँ लाने से पहले इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, सांस नहीं ले पा रहे थे। नहीं, डायरेक्ट यही नहीं लाए थे सरकारी हॉस्पिटल में, ये ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो इसके लिए ले गए थे सरकारी में। देख के कुछ बोले नहीं, पहले इमरजेंसी में एडमिट किए और एडमिट करने के बाद फिर बोले कि इनका कंडीशन सही नहीं है, तो इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। हम लोगों को तो देखने से लग रहा था, 1-2 दिन तो कुछ लग ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा क्या जाएगा, भगवान भरोसे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोगों को देखने से कुछ प्रभाव लग ही नहीं रहा था। आज की स्थिति पहले की स्थिति से बहुत अच्छा है। हाँ, लगता है ये हॉस्पिटल अच्छा है, इलाज अच्छा होता है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरे चाचा के जान बचाए, ये अंकल जी को। नहीं, बाहर के या और कहीं के हॉस्पिटल से भी अच्छा लगा।